नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर, यूपीआई पेमेंट्स। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन क्या हम इन्हें इस्तेमाल करते वक्त पूरी तरह से सेफ हैं? चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और जानते हैं कि अपने पैसों को डिजिटल दुनिया में कैसे सुरक्षित रखा जाए। चलिए शुरुआत एक नंबर से करते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसे ध्यान से देखिए। 95 करोड़। जी हां, 95 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो साल 2023 में भारत में लोगों ने यूपीआई फ्रॉड में गंवा दी। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है और ये हमें बताता है कि हमें कितना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई अपने पैसे को इस बड़े आंकड़े का हिस्सा बनने से आखिर कैसे बचा सकता है। अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीके हैं जिनसे हम खुद को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला कदम है एक मजबूत डिफेंस तैयार करना। समझिए कि अपने डिजिटल वॉलेट के चारों तरफ एक मजबूत किला बनाना। तो आइए देखते हैं कि यह किला कैसे तैयार होगा। इस किले की जो पहली और सबसे जरूरी दीवार है वो है एक मजबूत यूपीआई पिन। अब एक स्ट्रॉन्ग पिन बनाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कभी भी अपना पिन किसी से शेयर ना करें। 1 2 3 4 या अपने जन्मदिन के साल जैसे आसान पिन तो बिल्कुल ना रखें। और हाँ, सबसे अच्छी आदत है कि हर 3 से 6 महीने में अपना पिन बदलते रहें। सिर्फ पिन ही काफी नहीं है, सुरक्षा की कुछ और परतें जोड़ना बहुत जरूरी है, जैसे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी कि फिंगरप्रिंट या फेस आईडी। इससे आपका डिवाइस हैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और एक बात, अपने फोन को कभी भी रूट या जेल ब्रेक करने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से फोन की अपनी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है और वो बहुत ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एक सीधी सी बात कहते हैं, आपका फोन ही आपका बटुआ है, इसकी हिफाजत करें। सोचिए हम अपने बटुए को लेकर कितने सावधान रहते हैं। ठीक वैसी ही सावधानी हमें अपने स्मार्टफोन के लिए भी बरतनी चाहिए। तो ठीक है, किला तो बन गया। अब अगला कदम ये सीखना है कि जब भी हम कोई लेन देन कर रहे हों तो उस वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, स्कैमर्स अक्सर लोगों की जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं। इसलिए पेमेंट कंफर्म करने से पहले बस कुछ सेकंड रुककर यूपीआई आईडी, फोन नंबर और नाम को दोबारा जरूर चेक कर लें। ये छोटी सी आदत बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। आप पेमेंट करने के लिए कौन सा इंटरनेट नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात भी बहुत मायने रखती है। हमेशा कोशिश करें कि अपने पर्सनल मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करें। पब्लिक वाईफाई जैसे कि रेलवे स्टेशन या कैफे का वाईफाई बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता। इन नेटवर्क्स पर धोखेबाज आपकी जानकारी आसानी से चुरा सकते हैं। अच्छा, पेमेंट भेज दिया मतलब काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुरक्षा यहीं खत्म नहीं होती। हर पेमेंट के लिए एसएमएस और ऐप नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें। अपने बैंक स्टेटमेंट को हफ्ते में एक बार जरूर देखें। कभी कभी स्कैमर्स पहले छोटे छोटे अमाउंट निकाल कर चेक करते हैं, इसलिए किसी भी छोटे अनजाने ट्रांजैक्शन को नजरअंदाज ना करें। अब अगर हमें पूरी तरह सुरक्षित रहना है तो ये समझना पड़ेगा कि स्कैमर्स काम कैसे करते हैं, उनकी चालें क्या हैं। तो चलिए धोखेबाजों की कुछ सबसे आम तरकीबों पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रिक है। इसमें धोखेबाज पैसे भेजने की बजाय कलेक्ट मनी या पैसे प्राप्त करें की रिक्वेस्ट भेजता है। वो उम्मीद करता है कि आप इनाम या रिफंड के चक्कर में गलती से रिक्वेस्ट अप्रूव कर देंगे। बस एक बात याद रखिए, पैसे लेने के लिए कभी भी पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। पिन सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है। इस स्कैम में कोई धोखेबाज फोन करके कस्टमर केयर या किसी तरह का हेल्पर बनने का नाटक करता है। फिर वो कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करने को कहेगा। जैसे ही आप ये करते हैं, वो आपके फोन की स्क्रीन पर सब कुछ देख सकता है, जिसमें आपका यूपीआई पिन भी शामिल है, और बस आपके पैसे चोरी हो जाते हैं। फिशिंग लिंक्स ये स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार हैं। वो एसएमएस या व्हाट्सएप पर आपको नकली पेमेंट लिंक भेजते हैं। ये लिंक दिखने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन असल में वो आपकी जानकारी चुराने वाली वेबसाइट्स पर ले जाते हैं। इसलिए हमेशा पेमेंट के लिए ऑफिशियल ऐप का ही इस्तेमाल करें, किसी लिंक पर क्लिक करके नहीं। देखिए, इतनी सारी सावधानियों के बाद भी कभी कभी गलती हो सकती है और धोखाधड़ी हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो घबराना नहीं है। एक क्लियर इमरजेंसी एक्शन प्लान होना चाहिए, जिससे बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो बिना देर किए इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तुरंत अपने बैंक की फ्रॉड हेल्पलाइन पर फोन करें। फिर अपना यूपीआई पिन और कार्ड्स ब्लॉक करें। इसके बाद cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।
हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ऐसे मामलों में समय ही सब कुछ है। घोटाले के बाद अगर पहले कुछ घंटों के अंदर ही एक्शन ले लिया जाए तो पैसे वापस मिलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए अब तक जो भी हमने बात की उसे कुछ सुनहरे नियमों में समेट लेते हैं। अपना यूपीआई पिन कभी किसी से शेयर न करें। पेमेंट करने से पहले हमेशा पाने वाले की डिटेल्स को वेरीफाई करें। पब्लिक वाईफाई पर पेमेंट करने से बचें और हो सके तो यूपीआई के लिए एक अलग बैंक अकाउंट रखें जिसमें कम बैलेंस हो। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या आपका डिजिटल बटुआ उतना ही सुरक्षित है जितना आपका असली बटुआ? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि जो सावधानियां हम अपनी असल जिंदगी में बरतते हैं, उन्हें डिजिटल दुनिया में भी अपनाना कितना जरूरी है। सुरक्षित रहिए।